Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Krishna. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation. The inhabitants of Dwarka were regularly accosted to look upon the reservoir of all beauty, the infallible Lord, and they were never satisfied. हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय। तो जैसे कि हमने जो हम आज पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो 11 चैप्टर श्लोक क्रमांक 25 और हमने 24 श्लोकों में ये देखा था कि जब भगवान द्वारका नगरी पे भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के गलियों से गुजर रहे थे तो वहाँ के द्वारका के जो भी स्त्रियां थी वो छतों पर चढ़कर भगवान को निहार रहे थे और भगवान का दर्शन कर रहे थे और उसी को मतलब एक सुंदर सा ये मतलब फेस्टिवल जैसा लग रहा था। तो आज का जो श्लोक है उसमें इस तरह बताया जा रहा है कि नित्यम निरीक्षमाणानम यद अपि द्वारकौकसम मतलब यद्यपि द्वारका कौशम मतलब यद्यपि द्वारकावासी नित्यम निरीक्षमाणानम मतलब निरंतर नित्य मतलब लगातार और निरंतर निरीक्षमाणानम मतलब भगवान कृष्ण का दर्शन या भगवान कृष्ण को देख रहे थे बहुत अच्छे से यहाँ पे देख रहे थे। तो जैसे कि मैं भक्तों के मुंह से और आचार्यगण कहते हैं कि ये जो निरीक्षा माननम इससे हमें मतलब यहाँ पे हमें एक शिक्षा मिलती है कि भगवान को किस तरह हमें देखना है। जैसे कि हम जब भक्ति रसामृत सिंधु में भी जब पढ़ रहे थे तभी उसमें भी हम लोग वहां पे भी कोट किया था कि जब भी हम भगवान को देखते हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब दूर से भगवान को देख के भाग मतलब हम गाय गाय में भागते रहेंगे भगवान को मतलब अच्छी तरह नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे हमें वो सीख मिलती है कि निरीक्षा मारणानम मतलब आचार्यगण बताते हैं कि भगवान के हर एक अंग को भगवान के हर एक दिव्य अंग को हमको इस तरह देखना है मतलब एकदम ध्यान पूर्वक मतलब भगवान की कमल चरण को भगवान के कमल मुखारविंद को भगवान के हर एक आभूषण को हमें एकदम मतलब एकदम अच्छी तरह देखना है। उसके लिए यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे लिखा गया है कि निरीक्षा मारना मतलब द्वारकावासी जो थे वो मतलब बहुत ध्यान पूर्वक वहां पे भगवान का दर्शन या भगवान को देख रहे थे। फिर आगे कहते हैं कि ना वित्रपयंती ही दृशा। तो इससे क्या हो रहा था कि जो द्वारकावासी के जो नेत्र है या हम इस तरह बोल सकते हैं कि उनकी जो दृष्टि है वो मतलब तृप्ति नहीं हो रही थी भगवान को देखकर। मतलब इतने भगवान की यहाँ पे सुंदरता के ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है क्योंकि ये आखिर के जो लाइन है जिस ये श्लोक के लाइन है उसमें बताया जा रहा है कि श्रियो दामांगनम मतलब श्रियो मतलब सर्व सौंदर्य। और यही वर्ड हम और एक श्लोक में भी देखेंगे कि श्रियो दामांगम। तो यहाँ पे ये वर्ड इसके लिए बताया जा रहा है कि श्रियो मतलब भगवान का जो अंग है भगवान का जो दिव्य अंग है वो कैसा है श्रियो श्रियो मतलब सर्व सौंदर्य। और दामना मतलब तो आगर और अंग मतलब भगवान का जो अंग है भगवान का जो दिव्य अंग है वो सर्व सौंदर्य आगार मतलब सर्व सौंदर्य आगार से भरा हुआ है। और कैसे है भगवान अच्युतम। तो इसके ऊपर भी मतलब आचार्यगण और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से अपने तात्पर्य में बताते हैं। एक तो है कि अच्युतम मतलब भगवान का रूप और गुण कभी च्युत नहीं होता मतलब
जैसे कि एक मटेरियली अगर हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम कोई व्यक्ति जो 17 और 18 साल की उम्र का जो व्यक्ति को देखते हैं तो वो कितना मतलब कितना सुंदर दिखता है, एकदम नवयुवक जैसा। पर जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, मतलब वो 30 साल का हो जाता है, तो उसके जो अंगों में झुर्रियाँ पड़ने लगती है और उसका थोड़ा मतलब फेस चेंज हो जाता है। और जैसे हम 40 के उम्र में उसको देखते हैं, तो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो भगवान को यहाँ पे अच्युत यहाँ पे इसके लिए कहा गया है कि भगवान हमेशा नवयुवक या नवकिशोर हम बोलते हैं भगवान कृष्ण को। तो उसके लिए भगवान का रूप और गुण कभी च्युत नहीं होता। तो उसके लिए भगवान को यहाँ पे क्या गया है? अच्युतम। तो यहाँ पे इसके लिए अच्युतम कहा गया है। तो अच्युत का अर्थ क्या है कि भगवान अपने इस गुणों के वो जो सर्व सौंदर्य के आगार है और वो कभी इससे च्युत नहीं होते। तो इसके लिए भगवान को यहाँ पे अच्युत कहा गया है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो अभी जो सिनेरियो है, जो सीन यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो द्वारकावासी की जो स्त्रियाँ थी, वो भगवान को इतने निहार रहे थे, पर वो जो भगवान को देखते पर फिर भी भगवान को सौंदर्य को देख के वो तृप्त नहीं हो रहे थे। जैसे कि हम नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं कि जो शुद्ध भक्त है, वो हमेशा यही प्लान करते रहते हैं कि किस तरह मैं अगले दिन सुबह जाऊँ मंदिर में और मंदिर में जाके भगवान का जो अर्च विग्रह का दर्शन करूँ। तो हर समय वो जब जाते हैं, इवन हम नॉर्मली जैसे देखते हैं कि जब हम हर समय जब भागवत गीता और भागवतम पढ़ते हैं तो हमें कुछ नया लगता है। मतलब हर समय ऐसा लगता है कि हमने कल ये पढ़ा ही नहीं था और अगले दिन अगर वही हम फिर से वो पढ़ने जाते हैं, तो हमें कुछ नया लगता है। तो यहाँ पे भी जो शुद्ध भक्त है, वो हमेशा भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान का अर्च विग्रह है उसका आस्वादन करते हैं। तो हमें उन्हें कुछ अलग-अलग लगता है कि कल कल कुछ भगवान का जो अर्च विग्रह की जो भगवान की जो सुंदरता थी, वो कुछ अलग था, आज कुछ अलग है, कल कुछ और अलग लगेगा उनको। तो ये शुद्ध भक्त का एक लक्षण रहता है, वो कभी तृप्त ही नहीं होते। तो हम ये देख सकते हैं कि जो अर्च विग्रह में हम भगवान का आनंद ले सकते हैं, भगवान के सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ का जो सिनेरियो है, यहाँ पे तो भगवान स्वयं साक्षात्कार भगवान द्वारकावासियों के सामने थे। तो हम वहाँ पे अभी हम ये देख सकते हैं कि वो लोग कितने आनंदमय थे, वो कभी तृप्त हुए ही नहीं थे। बिकॉज़ भगवान का जो अंग है, भगवान का जो दिव्य शरीर इतने सुंदर है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वो कभी तृप्त नहीं हो रहे थे भगवान की सुंदरता को देखकर। तो यहाँ पे हम आगे ये देखते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी को उनके जो एक शिष्य ने पूछा, उनके जो जो सन्यासी शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी भगवान कितने सुंदर है। तो भगवान कितने सुंदर है, आप हमें वर्णन कीजिए बोल के प्रभुपाद जी को क्वेश्चन करते हैं। तो प्रभुपाद जी थोड़े समय के लिए समाधि में बैठ जाते हैं और थोड़े समय के बाद जब प्रभुपाद जी आँख खोलते हैं और प्रभुपाद जी उसके मतलब उस शिष्य के उत्तर बोलते हैं, उस शिष्य का जो क्वेश्चन था कि भगवान कितने सुंदर है, तो उसके जवाब में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपने कभी मेंढक को देखा हुआ है कि मेंढक को अगर ऐसा जो कुएं का जो मेंढक है, उसको अगर हम बताया जाए कि समुद्र कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा है, अगर हम मेंढक को बोलेंगे कुएं के मेंढक को, उसी तरह हम कितना भी कल्पना करें भगवान की सुंदरता के लिए कि मतलब भगवान कितने सुंदर है, अगर हम उस स्तर तक जाए उससे उसके हमारे जो कल्पना के हजार करोड़ों गुना ऊपर भगवान की सुंदरता है। तो प्रभुपाद जी इस तरह आंसर देते हैं कि हमारा कल्पना से भी परे है भगवान की सुंदरता को। तो जैसे कि हम जब भगवत गीता के शुरू में जब हम देखते हैं कि भगवान का अर्थ के बारे में हम देखते हैं, तो विष्णु पुराण में इसका कोट किया गया है भगवान का अर्थ के बारे में। हमने भगवत गीता में भी इसके बारे में पढ़ते हैं कि पराशर मुनि क्या कहते हैं। विष्णु पुराण में इसके बारे में बताया गया है कि भगवान का अर्थ क्या है? ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीरस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सनम भाग इति गुणा। तो यहाँ पे भगवान का अर्थ हमें समझाया जाता है भगवत गीता में
कि भगवान क्या है, जो षड ऐश्वर्य से जो पूर्ण है, उसे हम भगवान कहते हैं। तो भगवान कौन है? जो ऐश्वर्य से पूर्ण है, मतलब संपूर्ण धन के मालिक भगवान है। संपूर्ण बल उसके मालिक, मतलब वीर्यस्य, उसके भी मालिक कौन है? वो भगवान है। जो संपूर्ण बलवान है, वह भगवान है। और संपूर्ण यश, वो कौन है? संपूर्ण यश में वो कौन है? वो भी वो भगवान है। और यहाँ पे जो कहा गया है श्रेय, तो हम आज के जो श्लोक है उसमें भी वो वर्ड आया हुआ है, श्रेयो। तो ये दोनों वर्ड एक ही है। तो श्रेय मतलब संपूर्ण सौंदर्य में कौन है? भगवान है। तो ये जो ये जो भगवान क्या है, ये जो षड ऐश्वर्य से जो पूर्ण है, वो भगवान है। तो उसमें जो वर्ड है श्रिया, मतलब भगवान क्या है? भगवान का जो भगवान संपूर्ण सौंदर्य है, मतलब पूरे, मतलब जो भी, मतलब एकदम मतलब सुंदर जो दिखता है, उससे भी ऊपर क्या है? भगवान है। तो भगवान का एक ऐश्वर्य क्या है? वो सबसे सौंदर्य है। तो यहाँ पे उसकी ही तुलना किया जा रहा है कि भगवान का जो सुंदर मुख और सुंदर अंगों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अगर भगवान का सुंदरता के वर्णन किया जाएंगे, तो आई थिंक, मतलब मैं उसको बोल नहीं पाऊंगा। पर आई ट्राइड, मैंने एक लेक्चर सुना था भगवान की चरण कमलों के ऊपर, कि आचार्यगण और भक्तजन भगवान के चरण कमलों की सुंदरता के ऊपर बताते हैं कि भगवान का जो चरण कमल किस तरह है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान का जो चरण कमल की जो ऊपरी भाग है, उसका जो कलर कैसा है? भगवान का जो चरण कमल की जो ऊपरी भाग है, वो सावला सावला कलर जैसा है। और भगवान के जो चरण कमल के जो नीचे के भाग है, वो लाल रंग का है। और भगवान के जो चरण कमल के जो नाखून जो है, वो सफेद रंग का है। तो यहाँ पे आचार्यगण बताते हैं कि भगवान के जो चरण कमलों को तीन नदियों की तुलना से किया जाता है, कि भगवान का जो चरण कमल का जो ऊपरी भाग है, वो यमुना नदी के समान है। और भगवान के जो चरण कमल की अंगूठे जो है, भगवान के नाखून जो है, भगवान के चरण कमलों की जो नाखून है, वह गंगा जी के नदी के जैसे तुलना किया जाता है। और भगवान के जो चरण कमल की जो नीचे के भाग है, जो लाल कलर का है, वह सरस्वती नदी का उपमा दिया जाता है। तो भगवान के चरण कमल, हम हमेशा जब भी भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो हमें ये बोला जाता है कि आप पहले भगवान के चरण कमलों से दर्शन करते करते भगवान के मुखारविंद के ऊपर आना चाहिए। तो मतलब मैंने सिर्फ यही कवर किया कि भगवान का जो चरण कमल जो हमें इतना महत्वपूर्ण है, कि हमें हमेशा भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि भगवान का जो चरण कमल कितना सुंदर है। और इसी के ऊपर मैंने ये सुना था कि जब भगवान जी का जो अंगूठा है, अंगूठों के ऊपर ऐसा बताया जाता है कि हम वो देखते हैं कि एक चित्र में भगवान वट वृक्ष के ऊपर सोए हुए हैं, और खुद अपने अंगूठों को भगवान अपने मुंह में लिए हुए। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अ मतलब ये क्यों, मतलब भगवान अपने अंगूठों को खुद अपने मुंह में लेके चूस रहे हैं। तो बताया जाता है कि भागवतम में, कि भगवान के जो शुद्ध भक्त का जो प्रेम है, वो हमेशा भगवान के चरण कमलों के ऊपर रहता है। और उसमें जैसे कि मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से पूछा था कि आप तो स्वयं भगवान हो, फिर भी आप अपने अंगूठों को अपने मुंह में लिए हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वहां पे भगवान उत्तर देते हैं मार्कंडेय ऋषि मुनि को, कि मेरे जो शुद्ध भक्त है, उनका जो प्रेम है, वो मेरे चरण कमलों के ऊपर बसा हुआ है। तो मैं इसका आनंद लेने के लिए मैं अपने ये अंगूठों को मेरे मुंह में लिया हूँ, ताकि मैं इसका आनंद ले सकूं। तो ऐसे है भगवान के जो चरण कमल है। तो हम यहाँ पे भगवान के पूरे दिव्य अंग के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, बिकॉज जो आचार्य गण है, वो भी बोलते हैं कि भगवान का जो सुंदरता है, वो अपने कल्पना से परे है।
तो हम हमेशा हम हमारा यही कोशिश होना चाहिए कि हम भगवान के चरण कमलों के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। और आगे प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जैसे कि हमने अभी आध्यात्मिक मतलब भगवान का जो सुंदरता के ऊपर बताते हैं कि किस तरह भगवान का जो सुंदरता है, मतलब वो हमें कभी तृप्त नहीं होता है। वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यदि कोई अगर भौतिक वस्तु है उसके बराबर, हम अगर उसे बारंबार देखें, जैसे कि हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेके हमने घर पे नया सोफा लेके आए, घर को अच्छे से कलर किया है, हमने बहुत सारे ज्वेलरीज हमने वो घर पे लेके आए, नए न्यू न्यू ज्वेलरीज हमने घर पे लेके आए, नए गाड़ी लेके आए, तो नए कपड़े लेके आए, तो हम इसको अगर कितने देर तक निहारे, मतलब कितने देर तक हम इसको देख सके, तो ये प्रकृति का नियम ही है कि ये जो भौतिक वस्तु है, इससे इसके आकर्षण क्या होता है कि ये आकर्षण हम कम कम हो जाता है। मतलब जब नया कपड़े या नया कुछ भी चीज लेके आते हैं, ये हम ज्यादा समय तक इसका आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि ये भौतिक वस्तु है। इसका मतलब भौतिक वस्तु ऐसी होती है, मतलब हम इसे ज़्यादा समय तक हम इसको मतलब इसके ऊपर आकर्षण नहीं होता है। पर वो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि आध्यात्मिक जगत में इसके मतलब इसके ऑपोजिट रहता है कि आध्यात्मिक जगत में कोई भी वस्तु आध्यात्मिक मतलब भगवान से जुड़ी हुई भी कोई भी वस्तु, उसका आकर्षण कभी कम नहीं होता है। तो और वो कभी तृप्त नहीं होता है। जैसे कि हम शास्त्र में कहते हैं कि आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, मतलब जो आनंद है आध्यात्मिक चीजों के प्रति, आध्यात्मिक वस्तु मतलब भगवान के प्रति, तो वो क्या बढ़ती जाती है, वर्धनम मतलब वो बढ़ती जाती है। हर एक पग पग पर मतलब प्रतिपदा मतलब हर एक पग पग पर जो आनंद है वो बढ़ता जाता है आध्यात्मिक चीजों के प्रति। वही हम भौतिक चीजों में देखते हैं कि हर एक पग पग पर हमें क्या आता है कि सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है। मतलब वो जो आकर्षण जो है भौतिक वस्तु के प्रति वो कम होती रहती है, बट आध्यात्मिक जगत में इसमें बढ़ती जाती है। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें बताते हैं कि ये जो नियम है, ये जो तृप्ति का जो नियम है, ये जो भौतिक वस्तु के प्रति क्या होता है, भौतिक वस्तु पर लागू होती है। ये जो तृप्त मतलब हम कोई वस्तु लेके आते हैं, तो हम भौतिक वस्तु जो होता है वो हम उसके ऊपर हमारी तृप्ति हो जाती है। तो ये जो नियम है वो सिर्फ भौतिक वस्तु के प्रति होती है। पर आध्यात्मिक चीजों में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक चीजों में क्या है कि आनंद बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, मतलब वो हमेशा बढ़ती रहती है आध्यात्मिक चीजों के प्रति। बट भौतिक चीजों में ऐसा नहीं है। भौतिक चीजों में वो तृप्त हो जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वही हमें समझाते हैं कि ये जो भगवान का जो दिव्य शरीर है, और वो दिव्य शरीर का दर्शन करने की जो तृप्त है कभी पूर्ण नहीं होती है। और जैसे कि भगवान क्यों क्यों ऐसा होता है कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान क्या है, नित्य नवीन और सौंदर्य से दृष्टिगत है। और जब हम दिव्य नाम भगवान का जब दिव्य नाम रूप गुण पार्षद इत्यादि क्या है वो आध्यात्मिक है। तो जो तो भगवान का जो पवित्र नाम है, नाम कीर्तन, इससे क्या होता है कि इसकी जब चर्चा हम जब करते हैं तो इससे कभी हमें तृप्त नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि हम तृप्त होते जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम डेली भगवत गीता पढ़ रहे हैं, डेली भागवतम पढ़ रहे हैं, डेली हम जप कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी बस हो गया, मतलब इतना पढ़ लिए बस हो गया, हमें तृप्ति हो गया। तो इससे इससे हमें ऐसा लगना चाहिए, इससे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम अभी भी भवरोग में हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान की लीलाएं और भगवान के गुणों में जब हमें ऐसा लगता है कि अभी भी तृप्त नहीं हुए हैं, और भी मुझे सुनना है, और भी मुझे भगवान का नाम का जप करना है, तभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम कुछ हद तक प्रोग्रेस कर रहे हैं भक्ति में। अगर कभी ऐसा हमें लगे कि हमारे मन में ऐसा ख्याल आए कि हमें मतलब अभी बस हो गया है, मतलब आज मतलब मैंने माला कर लिया है, तो आज के दिन के लिए इतना माला बस हो गया है, चलो आज मैं भगवत गीता या भागवतम का अध्ययन नहीं करूंगा, कल मैं करूंगा।
तो इससे इसका इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे अंदर अभी भी वो जो भवरोग है, जो मतलब इच्छाएँ है भौतिक चीज़ों के प्रति वो अभी भी हमारे अंदर है। जब हमें ऐसा लगे कि नहीं मुझे और करना है, मतलब मुझे मुझे तृप्त नहीं हो रहा है, मुझे और ये करना है, मतलब और मुझे श्रवण करना है, तो हमें ये महसूस हो जाएगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो ये हमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं और प्रभुपाद जी एक वर्ड हमें ये भी बताते हैं कि अच्युत का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जब इस धराधाम में आते हैं मनुष्य रूप में, तो मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, तो वो कभी भी इस भौतिक ये जो तीनों 3 गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं। बिकॉज़ भगवान क्या है हमेशा अच्युत रहते हैं। भले ही वो हमें दिखते हैं कि भगवान एक मानव शरीर में है, पर वो इस 3 गुण सत्व, रजो, तमो गुण के अधीन नहीं रहता है, वो इससे परे है। पर हमारे जो शरीर है वो क्या है जब जैसे ही वो इस भौतिक इस धराधाम में आते हैं तो वह इस तीनों गुणों के अंदर आ जाता है और वो तुरंत भूल जाता है कि वह भगवान का अंश नहीं है, वो भूल जाता है। और क्या होता है कि फिर वही भौतिक शरीर में वो जन्म लेता है, फिर उनकी वृद्धि होती है, फिर वो थोड़े समय के यहाँ थोड़ा वो परिवर्तन होता है उनका जो शरीर और फिर वो जो शरीर है वो क्षय होने जाता है, फिर वो उनका जो शरीर है, जो जीव का जो शरीर है वो नष्ट होता है। तो ये जो षड विकार है वो सिर्फ भौतिक जो जीव जो है उनके लिए लागू होती है पर भगवान का जो शरीर है भगवान का जो दिव्य शरीर है वो हमेशा अच्युत रहता है तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि भगवान इस धराधाम में 125 साल तक अपनी लीलाएं करते हैं पर और जब भगवान भगवत गीता अर्जुन को सुनाया जा रहा था तब वह 89 इयर्स के थे उस समय पर उनकी जो सुंदरता है वो हमेशा 15 साल 9 महीने और 7.5 दिन से ऊपर नहीं जाता है तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि भगवान को क्यों कहा जाता है कि भगवान नव किशोर या नटवर है बिकॉज भगवान का जो सुंदर जो अंग है वो हमेशा नव किशोर जैसा है यही इसके लिए हम हमेशा जब भगवान का जब छवि देखते हैं या भगवान का अर्च विग्रह देखते हैं तो भगवान का जो अर्च विग्रह में ऐसा नहीं दिखता है कि भगवान के जो सफेद बाल है या भगवान कुछ लकड़ी लेके रुके हुए हैं या भगवान थोड़े से झुके हुए ऐसे नहीं दिखते हैं भगवान हमेशा नव किशोर या अ, या नटवर जैसे दिखते हैं मतलब भगवान जब इस धराधाम में आते हैं भले ही वो इस धराधाम में आते हैं बट ये जो 3 गुण है इससे वो कभी प्रभावित नहीं होते इसके लिए हमेशा भगवान को क्या कहे जाते हैं कि नवा किशोर कहे जाता है तो हमें इस श्लोक से हम ये श्लोक से भगवान प्रभुपाद जी हमें ये सिखाते हैं कि जब हम भगवान का जब सौंदर्य देखते हैं या भगवान की जब हम भक्ति करते हैं या भगवान के बारे में हम कभी भी सुनते हैं तो हमें उसी तरह होना चाहिए कि जैसे ये जो द्वारका वासियों की जो स्त्रियां है वो कभी तृप्त नहीं हुए भगवान की सुंदरता को देखकर भले उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान को मैं आज ही देख रही हूँ मतलब भगवान के साथ तो वो हमेशा थे भगवान जब द्वारका में थे तो हमेशा भगवान के उनके साथ ही थे फिर भी जब वो देखते थे हमेशा भगवान को तो वो जो स्त्रियां है या द्वारका वासियों को ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान को आज देख रहा हूँ मतलब वो कभी तृप्त नहीं होते थे तो उसी तरह प्रभुपाद जी हमें अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि हम जब भी भगवान को जब देखते हैं या हम भक्ति जब करते हैं तो हमें कभी तृप्त नहीं होना चाहिए हमें हमेशा ये हमारे मन में ऐसा आना चाहिए कि नहीं मैं भगवान को और देखूं भगवान का स्मरण और करूं भगवान के बारे में और पढूं। इससे क्या होगा कि भगवान प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारी जो प्रगति है भगवान के प्रति जो आकर्षण है या भगवान के पास जाने की जो हमारी जो इच्छा है वो और बढ़ती जाएगी जब हमें ऐसा लगे कि मैं अभी भी तृप्त नहीं हूँ भगवान का नाम जप करके या भगवान के बारे में पढ़ के तो यही हमें प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में सिखाते हैं कि हमें हमेशा तृप्त नहीं होना चाहिए हमें हमेशा लगना चाहिए कि नहीं मैं जो कुछ कर रहा हूँ अभी भी कम है मुझे और करना है तब जाके हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं तो ये आज का हम प्रभुपाद जी हमारे लिए ये सीख देते हैं तो मैं यहाँ पे मेरी वाणी को विराम देता हूँ
और जो मैंने जो कुछ कहा है वो भगवान भक्तों के मुखारविंद से जो कुछ सुना है उनके द्वारा ये मैंने बोला हुआ है। अगर मेरे से कुछ त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। या हरे कृष्णा उद्धव कृष्ण धन्यवाद। सत्यराज प्रभु को बोलने दीजिए प्रभु पहले। हरे कृष्णा। ओ हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा दरबार प्रणाम। तो प्रेष प्रभु ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा लेक्चर दिया प्रभु जी आपने। बहुत सारे पॉइंट्स थे लॉर्ड के ब्यूटी के ऊपर और लॉर्ड के लोटस फीट के ऊपर आपने जो बताया प्रभु जी, वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग श्री श्री राधा गोपीनाथ जी को देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा उद्धव कृष्ण। प्रभु तृप्ति नहीं हुई, आप कंटिन्यू करते रहे प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत ही सुंदर क्लास। बहुत सारी पॉइंट्स अच्छी लगी। भगवान के लोटस फीट के बारे में जो आपने बताया, फिर मार्कंडे ने जो प्रश्न पूछा था और भगवान ने क्लैरिफाई किया कि क्यों वो अंगूठा चूसते हैं, ये बहुत सुंदर लगा। और ये मतलब क्या कहने का मतलब अर्थ ये है कि भगवान ने कैसे क्लैरिफाई किया है कि ये मैं मतलब जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक देखते हैं, मेरे चरण कमलों को देखते हैं, तो भक्तों का जो रस है, भक्तों का जो भाव है, वो उनके चरणों में, इसलिए वो उसका आस्वादन करने के लिए वो अपना पैर का अंगूठा चूसते हैं। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन प्रभु। इसके लिए कह रहा हूँ कि प्रभु तृप्ति नहीं हुई, कंटिन्यू करते रहे प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। आई नो प्रभु, मतलब ये इतना डिफिकल्ट था प्रभु। मतलब मैं यही सोच रहा था कि इसके ऊपर क्या बोला जाए आज के श्लोक में। तो और जब भगवान का सौंदर्य के ऊपर आई वॉज हियरिंग प्रभु सम लेक्चर्स, बट इट वॉज टू डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन प्रभु। सो आई टेक ओनली दैट चरण कमल का जो पार्ट था भगवान का, वो ही मैंने लिया प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ यस। हरे कृष्णा सूरज मतलब प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं, आपका जो स्थिति हम समझ सकते हैं, क्योंकि आचार्य बोलते कि भगवान का हर एक अंग इतना सुंदर है कि अगर आप एक अंग देखना शुरू करें तो मतलब वहीं पे आप मतलब आपका पूरा जीवन देखते रह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान का खाली कमल मुख या उनका चरण कमल, मतलब हर एक अंग। तो यस प्रभु, आपने आप वहीं पे एकदम अटक गए जहाँ पे आपने शुरू किया, क्योंकि इतना सुंदर है और बहुत अच्छा लगा प्रभु। और आपका पॉइंट कि अगर हम अपना साधना कर रहे हैं और ज़्यादा करने का अगर रुचि नहीं आ रही है, दैट मीन्स अभी तक हम लोग बहुत पीछे है। वो बहुत अच्छा पॉइंट था प्रभु, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, जैसे 16 माला खत्म होते तो इतना खुशी लगती है और करने की इच्छा नहीं होती। नहीं तो थैंक यू प्रभु। इसके ऊपर आपने मतलब बहुत अच्छी तरह से बताया। बहुत अभी भी प्रयास करना बाकी है कि वो स्पॉन्टेनियस लव शुरू हो। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। जैसे उद्धव कृष्ण प्रभु ने कहा, तृप्त नहीं हुए हम लोग और सुनने का लग रहा था। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, एक पॉइंट ऐड करनी थी अगर परमिशन हो तो प्रभु। या हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जो अभी सुरत माधव ने बताया कि भाई भगवान के मतलब हर अंग के ऊपर अगर हम जाएं और वहां पर उनके ऊपर व्याख्या करने जाएं, तो हम मतलब
अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ग्लोरीज है। तो इसके ऊपर मुझे एक जो है संदर्भ याद आता है, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब ये आते हैं और कंस ने जब इनको इनवाइट किया था कि भाई तुम आओ यहाँ पर मल्ल युद्ध के लिए, और वहां पर जाते हैं, भगवान जाते हैं मथुरा में। तो जहाँ मथुरावासी जब भगवान को देखते हैं और इन दोनों भाइयों को देखते हैं, और उसका वर्णन आता है भागवतम के अंदर कि जब वो दोनों भाई यानी बलराम जी और कृष्ण दोनों जब आते हैं, तो जब वो जैसे कहते हैं ना कि भाई एक ग्रुप के अंदर से जब भी वो बात करते करते मतलब चलते चलते आगे आ रहे हैं, तो जितने भी मतलब वहाँ के मथुरावासी है वो उनको देखते हैं, तो जिसकी भी नजर पहले जिस अंग पे पड़ी या जिस चीज के ऊपर पड़ी भगवान ने जो धारण की हुई है, तो बस उनकी आंखें वहीं पर जो जो पत्थर की समान हो गई, उनकी दृष्टि वैसे हो गई। यानी उसमें उल्लेख आता है कि गोपियों ने अगर देखा उनके पैर को देखा, तो बस उनकी आंखें वहीं पर थम गई, और बस वो जैसे कहते हैं ना स्क्रीन है ना, वो फ्रीज हो गया। उसके बाद में जैसे आगे जाते किसी ने उनका उड़ता हुआ जो है मतलब अंग वस्त्र देखा, तो उस अंग वस्त्र के ऊपर उनकी आंखें स्थिर हो गई। किसी ने उनके पैरों को देखा कि पैर कैसे मतलब ऐसे मुड़ गए हैं, किसी ने उनके हाथ को देखा, किसी ने उनकी आंखों को देखा, किसी ने उनके मुकुट को देखा। तो वो जो है वहीं पे उनका जो स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन वहीं पे फ्रीज हो गया। तो ये कहने का मतलब ये मतलब बात याद आई तो वो शेयर करना चाहता था। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु, वंडरफुल क्लास। थैंक यू सो मच उद्धव प्रभु जी फॉर वंडरफुल कमेंट प्रभु। बहुत अच्छा आपने प्रभु जी पॉइंट बताया प्रभु यहाँ पे। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच उद्धव प्रभु। या हरे कृष्ण व्रजप्रिय माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु सबसे पहले तो जैसे प्रभु ने उद्धव प्रभु ने बोला ना कि आपने स्टॉप क्यों किया, कंटिन्यू बोलते रहते थे। वाकई में प्रभु बहुत अच्छा क्लास था। एंड इससे कनेक्टेड मुझे सिर्फ एक बात याद आ रही है कि पहली बार फर्स्ट टाइम मायापुर गए थे तभी बोलो या अभी भी जैसे हम दर्शन के लिए अंदर घुसते हैं, प्रभुपाद जी को नमन करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से हम राधा माधव के दर्शन करें, अष्टसखी के दर्शन करें। और जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें पता भी होता है कि हमें पहले चरणों का दर्शन करते हैं, लेकिन हमारी जो एक्साइटमेंट होती है ना ऐसी होती है कि हम सीधा दर्शन करते हैं नीचे। फिर हम देखते हैं अरे कैसा मुकुट है भगवान का, कैसी है, कौन से वस्त्र पहने हैं, भगवान के मतलब राधा रानी के हाथ में क्या कौन से कलर का फ्लावर है, कि हार जैसे कितना अच्छा बनाया है, जैसे उनका उनके चरणों को फिर देखेंगे तो इतना सुंदर से फिर वो दर्शन करते हैं, तो हमको लगता है अरे अभी हमें ना जल्दी से ये दर्शन देखें और फिर पंचतत्व के दर्शन करने जाए। तो ऐसे हमारा वो ध्यान हटता भी नहीं, लेकिन हमको ऐसा होता है अरे जितना हो सके ये दर्शन कर ले। और ये जैसे मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम मायापुर गई थी थोड़े साल पहले, तो मैंने जो दर्शन किए तो मैं इतनी रो पड़ी थी। और तब मैंने प्रभु को एक ही बात बोली थी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे साथ शादी की, आपने मेरे साथ मैरिज किया तभी मुझे ये मौका मिला दर्शन करने का। तो थैंक यू सो मच। तब मैं बहुत रोई थी, पर तभी जो दर्शन किए थे ना वो तभी मुझे वो बात याद आई थी। सालू माता जी जो पूर्णानंद प्रभु की वाइफ है, उन्होंने मुझे बोला था कि माता जी आप कभी मायापुर नहीं गए हो? तो मैंने बोला कि नहीं माता जी, आप वहाँ पे जाओगे तो वहीं के हो जाओगे, आप वहाँ के जो दर्शन करोगे ना, आप देखते ही रह जाओगे। तो अभी मैं सबको बोलती हूँ जो नहीं गए ना उनको उसके लिए कि वहाँ के दर्शन ऐसे कि हम देखते ही रह जाएँगे। और जो डेटीज़ को देखो, बस भगवान ने क्या पहना है, भगवान के जो हाथ में क्या है, भगवान को आज कौन से कलर का फ्लावर है, वस्त्र है, तो वो देखते ही रह जाते हैं। तो इतना बेस्ट अनुभव होता है हमारा, मायापुर का हो या वृंदावन धाम का। पर वो जो बोलते हैं ना कि हमारी नज़र हटती नहीं है, तो ये बहुत अच्छा अनुभव अभी भी हुआ था, जो हम 15-20 दिन पहले गुरु महाराज की व्यास पूजा में गए थे मायापुर। और पहले भी मतलब हम कहीं भी दर्शन करें, भगवान के मतलब पैरों को, हाथों को, ये सब देखते-देखते हमारी नज़र हटती नहीं है, लेकिन बस वो मजबूरी होती है कि हम ये दर्शन करें, वो दर्शन करें। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो आपका ये क्लास जो था वो उससे बातें याद आ गई। एंड थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो 9 बज गए हैं प्रभु जी, so we'll take हरे the कृष्णा सर्वदेव प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रेम से हरे कृष्णा। बहुत ही मिस्टिक क्लास था, जैसे उद्धव पृष्ठ सब बता रहा था। जो आपको मतलब हम लोग मतलब आप और भी अब मतलब बोलते रहे और हम लोग सुनते रहेंगे। बहुत ही अच्छा क्लास था। जैसे भगवान का सौंदर्य के बारे में बताया। भगवान का सौंदर्य तो अकल्पनीय है। हम लोग जितना आपने जैसे बताया, हम लोग जितना चिंता करता है उतने हजारों गुण भगवान का सौंदर्य बहुत ही अच्छा है, अकल्पनीय। हाँ, जो कल्पना नहीं कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्लास था। प्रभु आपसे और भी आगे बहुत सुनने चाहता है ऐसा बात। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, शिल प्रभात कीजिए। हरे कृष्ण।